हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करना चाहते हैं जो सनातन धर्म की मूल परंपरा की रीढ़ कही जाती है। सनातन धर्म की मूल परंपरा का स्रोत भी है। सनातन धर्म युगों युगों से चला आ रहा है। सनातन धर्म कोई कल्पना नहीं है, ये जीवन जीने की एक बड़ी सुंदर वैज्ञानिक आधुनिक और प्राचीन शैली है, जिसके अंदर मानव के उत्थान की कड़ी दर कड़ियां जुड़ी रहती हैं। संस्कारों का सृजन होता रहता है, परंतु इस धारा का मूल स्रोत जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बचा करके रखा है वो है कर्मकांडी ब्राह्मण। आज कर्मकांडी ब्राह्मण की उपेक्षा पूरे समाज के अंदर हो रही है, जिससे धीरे 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 आधुनिक समाज अपनी अंगड़ाइयां लेकर के कर्मकांडी ब्राह्मणों को हमेशा मिथ्या आरोप लगाता चला आ रहा है। ये कहता है कि ये जातिवादी हैं, ये जाति दूषक हैं, या अनेक प्रकार की और भी षड्यंत्रकारी वार्ताओं को पाश्चात्य मशीनरियां और वामपंथी मानसिकता के लोग ब्राह्मण को आपकी आस्था से गिराना चाहते हैं। वो गिराना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे के षड्यंत्र को हमने समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया है। वो चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपनी संस्कृति की परंपराओं को भूल जाएं। आपके घर पे आपका कुल पुरोहित वैदिक ब्राह्मण बालक हो या वृद्ध हो, वो आपके घर में पूजा पाठ करने के लिए आता होगा। वो पाठ करने ही नहीं आता है, आपके परिवारों के अंदर सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा का सृजन करने भी आता है, संस्कारों को जगाने के लिए आता है, आपको अपने पूर्वजों के प्रति आस्था को प्रकट करने के लिए एक अवसर भी देता है, जिससे आप अवछिन्न चली आ रही अपनी पारिवारिक परंपरा को याद रख सकें, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकें। ऐसे अवसर अगर कोई आपके जीवन में, आपके परिवार पे, आपके घर पर लाता है तो वो कर्मकांडी ब्राह्मण है। जैसे एक मकान की, एक घर की दीवार ही उसकी मजबूती का सहारा होती है, ऐसे ही सनातन धर्म की कोने कोने तक फैलने की जो परंपरा है उसकी मजबूती है, उसकी जो नींव है वो उसका पौरोहित्य रहा है, जो समय समय पर अपने जजमान के कार्यों की सिद्धि के लिए अनुष्ठान, पुण्य, पूजा पाठ के दिव्य समायोजन अनुष्ठान करता था। जब हमारे घरों में एक दिव्य अनुष्ठान होता है तो पूरे परिवार के अंदर एक मंगलमय वातावरण सृजन हो जाता है, जिससे छोटे बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं, बड़े पुरुष, माताएं, भाई, बंधु पवित्रता से उस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को तो धन्य बनाते ही हैं, साथ में अपने पूर्वजों की कीर्ति का, पूर्वजों की आस्था का यशगान भी करते हैं और उसकी कृतज्ञता को भी ज्ञापित करते हैं। मगर ये समय अंगड़ाई लेता जा रहा है। आधुनिक युग, वर्तमान युग ऐसा परिवर्तित हो रहा है जिसमें कर्मकांडी ब्राह्मण धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे अनेक कारण छिपे हुए हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि वाम पंथी जो मानसिकता है, या फिर जो मशीनरियां हैं, पाश्चात्य सभ्यता की मशीनरियां हैं, ये नहीं चाहती हैं कि आप कर्मकांडी ब्राह्मणों के चक्कर में पड़े। ये अनेक प्रकार के षड्यंत्र करती हैं, आपके मुख से ही उस कर्मकांडी ब्राह्मणों का मजाक उड़वाती हैं और मजाक से प्रस्तुत किया जाता है, हंसी का पात्र बना दिया जाता है। जब ऐसी चीजें घटने लगती हैं समाज के अंदर तो धीरे धीरे जो सभ्य समाज, ब्राह्मण समाज था, वो धीरे धीरे अपनी परंपराओं को छोड़ करके आधुनिक विषयों की खोज में लग जाता है। वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए तो मानव मात्र प्रयासरत करता है, वो भी प्रयास करेगा कर्मकांड की जीविका को छोड़ करके, पुरोहित्य की जीविका को छोड़ करके वो अन्यत्र के कार्यों में लग जाएगा, कृषि करने लग जाएगा, खेती के विभिन्न भिन्न साधनों को से अपनी जीविका का उपार्जन करने लग जाएगा। परंतु
सनातन धर्म पर कुठाराघात होगा। अपनी परंपराओं को जब ब्राह्मण छोड़ता है तो आप ये मत सोचिए किसी ब्राह्मण की परंपरा छूट जाने से मुझे क्या होने वाला है। आपके परिवार का संस्कार चला जाएगा, आपके परिवार की दिव्यता चली जाएगी, आपके पूर्वजों के प्रति जो आपकी कृतज्ञता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। यही चाहता है वामपंथी विचारधारा कि आप पंडितों का अपमान करें, पंडितों से दूर होते चले जाएं, अनुष्ठानों से दूर होते चले जाएं, संस्कारों से दूर हो जाते चले जाएं, अपने रीति रिवाजों से दूर हो जाएं, अपनी संस्कृति को धीरे धीरे बुला दें। हमें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बिना युद्ध के ही आप पराजित हो जाएंगे। यही चाहता है वो, मगर हम भी उसके इस षड्यंत्र के हिस्सेदार कहीं ना कहीं बनते जा रहे हैं। उपेक्षा करते हैं ब्राह्मणों की, अपमानजनक दृष्टि से देखते हैं। अनेक क्रियाकलापों पर, चाहे फिर विवाह जैसे अनुष्ठानों पर या और भी आधुनिक जो हम रीति से अनुष्ठान मनाने लग गए हैं, उसमें हजारों लाखों रुपए अनावश्यक कार्यों में खर्च कर देते हैं। परंतु जब किसी कर्मकांडी ब्राह्मण की दक्षिणा देने का समय आता है, जब किसी ब्राह्मण ने किसी जगह दान करवाने के लिए आपको निष्क्रिय दान की वार्ता करते हैं, तो आप मन ही मन हंसने लग जाते हैं, मन ही मन दूसरे को इशारा करने लग जाते हैं, मन ही मन में क्रोध आने लगता है, मन ही मन में उपहास जगने लगता है। देखो कैसा लालची ब्राह्मण है, वो आपके 100 500 1000 रुपए से कोई भविष्य नहीं बनाने वाला। अगर आप ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, तो अपने मन में विचार रखेंगे, तो निश्चित वो अपनी संस्कृति से दूर होता चला जाएगा। जब जब ब्राह्मण अपनी संस्कृति से दूर होता है तो समाज के भी अनुष्ठान, समाज के रीति रिवाज मंद पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे आज के समय में आप अपने बालक का नामकरण संस्कार नहीं करवाते हैं, आपके यहां विवाह के मंत्र भी अब धीरे धीरे ऑनलाइन माध्यम से पढ़े जाने लगे हैं। आपके यहां खाने के लिए श्राद्ध, आपके पूर्वजों के लिए ब्राह्मण आता नहीं है, ना ही ऐसी व्यवस्था आपने कायम की है। धीरे धीरे यह श्राद्ध की क्रिया, विवाह के मंत्रों की शुद्ध विधि विधान, आपके बच्चे का मुंडन, आपके बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार, आपके बच्चे का नामकरण संस्कार, आप धीरे 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 संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। आधुनिकता की ओर में, आधुनिकता की आड़ जब आपके ऊपर अपना पांव जमा रही है, तो उससे आप पशुवत जीवन की ओर परिणीत होते जा रहे हैं, क्योंकि संस्कारों की समझ आपको रही नहीं है। इसलिए मित्रों, बड़ा ही गहन और गंभीर विषय है। सनातन धर्म की लंबी यात्रा का माध्यम आपका कुलगुरु, आपका पुरोहित, आपका आचार्य, आपका वेद पाठी रहा है, जिसने अपने जीवन को गला करके, अपनी तपस्या करके, अपने गुरुकुलों में अध्ययन करके, अपने समय समय पर अपनी इच्छाओं का त्याग करके, भोग विलासिता की आड़ ना लेकर के अपनी जीवन शैली को अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन जिया है। क्यों? क्योंकि आपके परिवारों के अंदर संस्कार बना रहे। हम ऐसे ही इस परंपरा को छोड़ नहीं सकते। जब जब आपके यहां से संस्कार विहीन होते जाएंगे आप, तो निश्चित रूप से आपकी पीढ़ियों में यह संस्कार कतः भी नहीं आ पाएगा। परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे हमारी पूजा पाठ, रीति रिवाज, तीज त्योहार की जो कथाएं और जो रीति रिवाज हमारे परिवारों के अंदर चलता था, वो किताबों में ही पढ़ने को रह जाएगा। इतिहास के पन्नों पर यह लिखा जाएगा कि कभी ऐसी सनातन धर्म की क्रियाएं होती थी। इसीलिए आप बड़े आधुनिक बन करके, बड़े धन कमा करके, बहुत ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता का जब बीड़ा उठा लेते हैं, चाहे उसका आचरण करने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप संस्कृति के साथ विद्रोह कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कर्मकांडी ब्राह्मणों का सम्मान करें, कर्मकांडी ब्राह्मणों की क्रियाओं के ऊपर,
कर्मकांडी ब्राह्मणों की पूजा पद्धतियों के ऊपर संदेह करना छोड़ दीजिए। जिस दिन उस ब्राह्मण ने धोती, मस्तिष्क पर तिलक और सर पर चोटी रखना छोड़ दिया, मैं कहता हूं आपका परिचय सनातन संस्कृति में कराने वाला नहीं बचेगा। इसीलिए सनातन संस्कृति जीवंत है, इसीलिए हमारी सनातन पीढ़ियां सुरक्षित हैं, इसीलिए सनातन के लोग आज भी हमें यत्र तत्र पूजा पाठ, मंदिरों में घंटा घड़ियाल आरती करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी पौरोहित्य परंपरा ने कुछ हद पर अपनी संस्कृति को आज भी संजो करके रखा है। धीरे धीरे यह लोगों को अपमानित करते रहोगे तो निश्चित रूप से यह अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो परिणाम बड़े भयावह होने वाले हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता, और आपसे भी आशा रखता हूं कि किसी भी प्रकार से हमारे आसपास के ब्राह्मण का अपमान होता हुआ हम ना देखें, और किसी ब्राह्मण का अपमान मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से ना हो पाए। समय समय पर अपने त्योहारों को, तीजों को, उपवास को, व्रत को और अनुष्ठानों को आप ब्राह्मणों को, अपने कुल गुरुओं को, पुरोहितों को बुला करके संपादित कराएं, जिससे यह सनातन संस्कृति जीवंत रहे। ब्राह्मण कोई भिक्षुक नहीं है, ब्राह्मण तो आपके संस्कार, आपके परिवार के हित के लिए जीता है। इसीलिए मैं यही कहता हूं कि आइए हम सब मिलकर के इस विरासत को, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आइए हम सब एक ही बात कहते हैं कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, और ब्राह्मण का सम्मान हमारे घर के संस्कृति का सम्मान है, हमारे घर का नहीं, हमारे परिवार की संस्कृति का सम्मान है। हर हर महादेव।